अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम द टीचर ऑफ कंप्यूटर साइंस। हमने प्रीवियस जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स देखे थे। डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सोल्यूशन, डिफाइनिंग कैंडिडेट सोल्यूशंस। उसके बाद हमारे पास लास्ट वन स्टेप जो है वो सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। तो हमने जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा था डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। आज हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम। तो साथ साथ में आपको मार्क भी करवाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा कि आपने कहाँ से लेकर कहाँ तक याद करना है। तो आपने वो अच्छे तरीके से याद भी करना है और नीट कॉपी पे राइट भी करना है। आज हम देख रहे थे अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम। अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा प्रॉब्लम होता है उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं और ये हमारे पास सोल्यूशन से पहले का जो स्टेप होता है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट होता है। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है उस प्रॉब्लम के मुताल्लिक तो उसका जो सोल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। अगर हम इसे अच्छे तरीके से नहीं सर्च कर पाएंगे, नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे तो हमारे सोल्यूशन में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। उसके सोल्यूशन को फाइंड करने में हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इट इज़ important to understand the problem before jumping into the solution of the problem. For example, a riddle or a puzzle can be answered only after clear understanding. ये आपने जितने भी पजल गेम्स हैं उसमें भी क्या होता है, वो सबसे पहले देखते हैं, अपने साइड वाली चीज़ों को देखता है जो गिवन होती हैं, उनसे गैस करते हुए वो क्या करते हैं, सोल्यूशन फाइंड करते हैं। और clear understanding of a problem makes it easier to solve and helps to save money. इससे आप अगर ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप इससे पैसा भी बचा सकते हैं, टाइम भी बचा सकते हैं और अदर रिसोर्सेज जो हैं उनको भी हम बचा सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रॉब्लम यूजुअली इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द 5 W's। इसमें हम 5 W's का इस्तेमाल करते हैं, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर and why. Problem analyze is the process to figure out these 5 W's from problem statement. जो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी उसको हम 5 W's में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉब्लम एनालाइज हैव टू अंडरस्टैंड अ गिवन प्रॉब्लम। दीज आर द बेसिक एलिमेंट विच लीड टुवर्ड द सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है, उसको हम देखते हैं। सपोज द योर क्लास टीचर असाइंड यू टू टास्क टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इन योर स्कूल हुज नेम स्टार्ट विद आइदर ए। आपने एक लिस्ट तैयार करनी है स्टूडेंट्स की जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है। द लिस्ट इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इन अल्फाबेटिकल डायरेक्टरी ऑफ ऑल स्कूल स्टूडेंट्स एंड देयर इज ओनली 1 वीक टू कंप्लीट द टास्क। अच्छा, ये आपने अल्फाबेटिकली यानी कि ए बी सी इस तरतीब से स्टार्ट करना है। स्टार्ट तो ए से होगा लेकिन उसके ऑनवर्ड जो वर्ड्स होंगे, लेटर्स होंगे, वो अल्फाबेटिकली आपने शो करवाने हैं। और इसके साथ उन्होंने टाइम कितना दिया है, ओनली 1 वीक। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे हम 5 W's का इस्तेमाल कैसे करते हैं। We can analyze the problem by identifying 5 W's in the problem statement as given below. पहला क्या है, what, करना क्या है हमने, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट नेम्स स्टार्टिंग विद लेटर ए। हमने लिस्ट बनानी है ऐसे नेम्स की जो ए से स्टार्ट हो रहे हो। हु, तो ये कौन थे, किन की लिस्ट थी, स्टूडेंट्स की थी। किसकी थी, स्टूडेंट्स की थी। वो में वो आ जाएगा वाई। और ये किस लिए कर रहे हैं सब कुछ, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, टू प्रिपेयर द डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स। व्हेन, करना कब है, कितना टाइम है, ये हमारे पास 1 वीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा वेयर। जो हमारा वेयर है वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हमारे पास स्कूल। ये कहाँ पे हमने सारा काम करना है, स्कूल में करना है।
उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ये फिगर 1.2 गिवन है हमारे पास, shows the metaphorical representation of problem where the red light, यहाँ पे एक हमारे पास पिक्चर दी गई है, मेटाफोरिकल है, पिक्चर्स है। इस पिक्चर को की मदद से भी हम क्या है प्रॉब्लम देख सकते हैं, कैसे ये सारा प्रोसेस होता है। where the red light present problem, the yellow light represent its analysis, हम इसमें एनालिसिस कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, जो हमारे पास येलो लाइट है, और एंड द ग्रीन लाइट प्रेजेंट्स द सोल्यूशन। और ये जो ग्रीन लाइट है ये किसको शो कर रही है, हमारे पास उसके सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम गिवन प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन हमें बता रही है। इट शोज दैट प्रॉब्लम एनालिसिस मेक्स अस इज क्लोजर टू सोल्यूशन। अगर हमारी एनालिसिस ठीक तरह से हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग ठीक तरह से हो जाती है, देन क्या होगा, इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट लाइन जो है इट इज़ इम्पोर्टेंट से लेकर सेकंड लाइन द प्रॉब्लम तक आप लोगों ने मार्क करना है। इसके बाद हमारे पास जो थर्ड लाइन है अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रॉब्लम से लेकर इससे नीचे वाली जो लाइन है सॉल्व एंड हेल्प टू सेव मनी टाइम एंड रिसोर्सेज, यहाँ रिसोर्सेज तक आपने अंडरलाइन करना है। और उसके बाद नीचे आ जाए, ये जो एग्जांपल दी गई है सपोज से लेकर नीचे वेयर स्कूल तक आप लोगों ने इसे मार्क करना है, जिसे आपने अच्छे तरीके से लर्न भी करना है और राइट भी करना है। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है, प्लानिंग ऑफ सोल्यूशन। अब हमने प्रॉब्लम तो देख लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग क्या करेंगे कि हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, इसमें हमने देखना है कि हम इसको किस स्ट्रेटजी के तहत सॉल्व करेंगे। आफ्टर एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम वी फॉर्मुलेट प्लान दैट मे लीड अस टुवर्ड द सॉल्यूशन। कौन सा प्रोसेस होगा, कौन सा वे होगा जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दिस फेज इंक्लूड्स फाइंडिंग राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सम ऑफ द स्ट्रेटजीज आर, उसमें से कुछ हमारे पास हैं डिवाइड एंड कंकर है, गैस चेक एंड इम्प्रूव है, एक्ट इट आउट, उसके बाद प्रोटोटाइप है। ये हमारे पास इसके टाइप्स हैं। डिवाइड एंड कंकर में हम क्या करते हैं, द स्ट्रेटजी डिवाइड्स द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। इसमें हमारे पास जो हमारा प्रॉब्लम होगा उसमें हम क्या प्रॉब्लम को क्या करेंगे, ये उस लिए होता है जहाँ पे हमारा प्रॉब्लम बड़ा होता है, प्रॉब्लम जो बड़ा प्रॉब्लम होता है उसे सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे। और अब हमारे पास जो सब प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना आसान हो जाता है, उनका सोल्यूशन फाइंड करना हमारे लिए आसान होता है। तो हम क्या करेंगे, उसको स्मॉल प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देंगे और फिर इस तरह जो हमारे पास स्मॉल प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन फाइंड करेंगे और आखिर पे इन सारे जो सोल्यूशंस हैं उनको मर्ज कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गैस चेक एंड इम्प्रूव। द डिजाइनर गैस अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम एंड देन checks the correctness of the solution। वहाँ या इस स्टेप में क्या करते हैं, इस स्ट्रेटजी में क्या करते हैं, वो डिज़ाइनर जो होता है वो प्रॉब्लम सोल्यूशन को किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को गैस कर रहा होता है कि इसका जो पॉसिबल सोल्यूशन है वो मे बी ये हो। और फिर बाद में अगर वो गैस लगा रहा होता है उस गैस को फिर क्या किया जाता है, चेक किया जाता है, देन चेक्स द करेक्टनेस ऑफ द सोल्यूशन। इस जो हमारे पास गैस से हमने रिजल्ट निकाला था, सोल्यूशन निकाला था, इसको फिर चेक किया जाता है क्या ये ठीक है या ठीक नहीं है। इफ द सोल्यूशन इज नॉट अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन, अगर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो फिर इसको क्या करेंगे, वो दोबारा उसमें जो मिस्टेक्स होंगे रिफाइंस द सोल्यूशन, उस मिस्टेक्स को रिमूव करेगा। रिफाइनमेंट इज आइटरेटिव प्रोसेस, ये उसका मुतबादिल एक प्रोसेस होगा। एक्ट इट आउट। इन दिस स्ट्रेटजी द डिजाइनर डिफाइन द लिस्ट टू डू टास्क, आफ्टरवर्ड परफॉर्म द टास्क।
इसमें वो एक पहले ही बता देता है, स्टेप्स बना लेता है, अपने माइंड में एक स्केच बनाता है कि इसमें ये हमने काम करना है। उसके बाद है प्रोटोटाइप। दिस टेक्निक ड्रॉज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन। इसमें हम क्या करते हैं, पिक्टोरियल फॉर्म में इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। इट इज़ नॉट फाइनल सोल्यूशन, ये फाइनल नहीं होता लेकिन नियर टू फाइनल होता है। इससे हमें फाइनल सोल्यूशन फाइंड करना हमारे लिए आसान होता है। देन अदर वन very especially are the selection of the strategy depends upon the nature of problem। ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास प्रॉब्लम किस टाइप की है। ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं कि नेचर क्या है प्रॉब्लम की, प्रॉब्लम है किस टाइप का। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसमें देखते हैं प्लानिंग सोल्यूशन में हमने क्या करना है। इसमें आपने डिवाइड एंड कंकर, ये आपने लर्न भी करना है, राइट भी करना है। डिफाइन, गेस, चेक एंड इम्प्रूव प्रोसेस, ये आपने कंप्लीट राइट करना है। एक्ट इट आउट, डिफाइन, एक्ट इट आउट, इसमें ये आपने लर्न भी करना है, राइट भी करना है। डिफाइन प्रोटोटाइप एंड लर्न, ये आपने डिफाइन भी करना है और कॉपी पे नीट भी करना है और लर्न भी करना है। ये हमारे पास आज के टॉपिक में 5 क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए। ये आपको अच्छे तरीके से तैयार होने चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।